कि एक दागदार जज दिल्ली में एक चैनल को पॉइंट्स के जरिए बताने की कोशिश करता है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगे हैं वो गलत है। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हीं चीज़ों को दोहराती है। तो दिल्ली से रांची तक आप एक ही पब्लिक एजेंडा को सेट कर रहे हैं। अदालत में विचाराधीन है। तो मैंने तो आपको जजमेंट के साथ साइड कर दिया कि अगर आप पब्लिक ओपिनियन बना के जजमेंट में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। कि ये जनता हाहाकार कर रही है, ये ठेकेदारों के द्वारा चलाई जा रही जनता में हाहाकार मचाने वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था। बिजली पानी नहीं था, विधि व्यवस्था की स्थिति कोलैप्स कर गई थी, इन मुद्दों को लेकर था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय खुद माइनिंग लीज लेने में बिजी थे, उस समय काश उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया होता बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों के साथ, तो बिजली की ये त्रैमासिक स्थिति नहीं होती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खनन लीज पट्टे का मामला को लेकर हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है या हर दिन नेताओं का बयान आता है। बीजेपी को आज इस बात को लेकर आपत्ति है कि कल जो एक्स जस्टिस ने गांगुली ने बयान दिया और इसको बताया कि ये कहीं से ऐसा कोई मामला नहीं बनता जिसमें मुख्यमंत्री की सदस्यता जाएगी, उसके बाद जेएमएम ने आज उसी को पीसी करके दोहराया है। अब प्रतुल जी को और पूरे बीजेपी को ये लगता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता। ये जानबूझकर एक मोटो बनाया जा रहा है, एक धारणा बनाई जा रही है, वो भी कोर्ट के बाहर, कोर्ट रूम के बाहर। अगर इस पे डिस्कशन होता है तो ये कैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो? देखिए, कोई मामला पांडे जी अगर विचाराधीन एक माननीय उच्च न्यायालय के सामने और उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है, ये भी नहीं है कि कोई नोटिस के स्टेज पे, इस पर बजाबता 2 हियरिंग्स हो चुकी है, तो उस पर आपको जो तर्क रखना है वो आप कोर्ट रूम के भीतर रखेंगे। कोर्ट रूम के बाहर दिल्ली में जस्टिस गांगुली पहले एक टीवी चैनल को, मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देते हैं और जजमेंट्स को साइड करते हैं। उसके बाद रांची में उन्हीं जजमेंट्स को साइड करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। भाई, आप कोर्ट रूम में अपना पक्ष रखने की जगह पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अदालत के जजमेंट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया डिस्कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसकी ज़रूरत क्या है? आपको कोर्ट रूम के अंदर अपना पक्ष रखना है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अगर आप 1971 का जो सेक्शन सी का पॉइंट 2 है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो इंटरफेरेंस या किसी तरीके से जजमेंट के इन्फ्लुएंस करने के मैटर को ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे के तहत लाया जाता है। और प्रशांत भूषण के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर आप मीडिया जाते हैं और आप मीडिया से जजेस के दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, विच इज सेड टू बी कंड्यूसिव फॉर फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इट वुड फर्दर tantamount टू अनड्यू इंटरफेरेंस इन द इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेकिंग प्रोसेस। यानी कि आप इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेकिंग प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे हैं और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आएगा। तो ये जो कर रहे हैं इन्हें कोर्ट रूम में रखना चाहिए। भाई साहब, इनके पास एडवोकेट जनरल से लेकर तमाम बड़े वकील हैं, फिर ऐसा क्यों होता है कि एक दागदार जज दिल्ली में एक चैनल को पॉइंट्स के जरिए बताने की कोशिश करता है कि नहीं, मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगे हैं वो गलत है। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हीं चीज़ों को दोहराती है। तो दिल्ली से रांची तक आप एक ही पब्लिक एजेंडा को सेट कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में अगर आप जस्टिस ए के गांगुली गूगल करेंगे तो कैसी चीज़ें आती हैं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें वेस्ट बंगाल ह्यूमन राइट कमीशन से किन परिस्थितियों में रिज़ाइन करना पड़ा था जब वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, तो उन पर क्या आरोप लगे थे, सारा कुछ पब्लिक डोमेन में। जेएमएम का भी यही आरोप है कि रघुवर जी पीसी करते हैं और पूरे राज्य में इस तरीके से उनके नेता, उनके सहयोगी इस तरीके का माहौल बना देते हैं कि मुख्यमंत्री अब कुछ चंद दिनों के मेहमान हैं सत्ता के। तो बोल रहे वो कैसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। जब उनको भी कोर्ट जाना था तो कोर्ट जाते, सिर्फ राजभवन जाना था तो राजभवन जाते, वहाँ से निकल के मीडिया का ट्रायल शुरू करा देना, वो करे आप मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट इस तरीके का पूरे तरीके से पब्लिक कंसर्न में इसको ओपिनियन क्रिएट करने का कि भाई अब नहीं बच पाएंगे। तो बोल रहा है ये तो कोई किसी का कैरेक्टर इस तरीके से उछालेगा और उस पर कोई डिस्कशन भी ना करे जब तक मामला, और वो भी चुनाव आयोग के पास है, वो तो मामला हो सकता है डिस्कस। मामला सिर्फ चुनाव आयोग के पास नहीं है पांडे जी, ये उच्च न्यायालय में भी विचाराधीन है। रघुवर दास जी ने जो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उनकी चर्चा कर लें।
पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दस्तावेज दिखाकर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री की हैसियत से अपने कार्यकाल में लीज का नवीनीकरण किया। उस समय ये मैटर ना तो हाई कोर्ट में सब जुडिस था, ना तो इस पे इलेक्शन कमीशन की उस समय कार्रवाई हुई थी। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल उसके बाद गवर्नर साहब से मिला, फिर सारी कार्रवाई शुरू हुई। फिर किसी ने उच्च न्यायालय में भी ये याचिका डाल दी। रघुवर जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय ये मामला विचाराधीन नहीं था। फिर रघुवर जी ने जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय मुख्यमंत्री जी की श्रीमती जी पर ज़मीन के लिए जो भी आरोप लगाया था, वो इससे इतर था, वो एक दूसरा मामला था। वो कोई सभी न्यायालय में चल नहीं रहा, वो विचाराधीन नहीं, उस पर चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन जो एक बार मामला न्यायालय में, पांडे जी खत्म करने थे, एक बार जब न्यायालय में विचाराधीन मामला हो गया, उसके बाद हमारे किस नेता ने कब टिप्पणी की? वो कह रहे हैं कि बाबूलाल जी जा रहे सड़कों पर, जब अपनी सभाओं में यहाँ हाहाकार रैली होती है उसमें भी इसी तरीके से संबोधन किया जाता है कि एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आ गए हैं। उस तरीके से हर जगह जहाँ आपके सीनियर लीडर्स जा रहे हैं, वो मीडिया को बात करते करते इस बात को एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि मुख्यमंत्री जी फंसे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी फंसे। हाहाकार रैली में मैं भी था पांडे जी, और हाहाकार रैली में क्या मुद्दे उठे थे कि ये जनता हाहाकार कर रही है, ये ठेकेदारों के द्वारा चलाई जा रही जनता में हाहाकार मचाने वाली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन था। बिजली पानी नहीं था, विधि व्यवस्था की स्थिति कोलैप्स कर गई थी, इन मुद्दों को लेकर था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय खुद माइनिंग लीज लेने में बिजी थे, उस समय काश उन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट कर लिया होता बड़ी बड़ी बिजली कंपनियों के साथ, तो बिजली की ये त्रैमासिक स्थिति नहीं होती। तो ये मामला सब जुडिस होने के बाद आप दिखा दें हमारे किसी भी नेता ने इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी की है कि माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री जी के ये जो जजमेंट्स हैं ये इनके विपरीत हैं। लेकिन जस्टिस गांगुली से लेकर रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय तक एक ही चर्चा चलाए जाने का काम हो रहा है पब्लिक में, जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। बीजेपी अब क्या चाह रही है कि अब जो मामला आएगा, न्यायालय का आदेश आएगा या फिर चुनाव आयोग का राजभवन जो फैसला लेगी उसी को माना जाए, इस पर कोई डिस्कशन ना हो, चर्चा ना हो, किसी तरीके से जेएमएम बातों को ना रखें? जो मामला अदालत में सब जुडिस है उस पर तो बिल्कुल चर्चा नहीं होती और हम चर्चा करते भी नहीं। लेकिन जो अदालत के बाहर के मामले हैं उस पर तो चर्चाएं होती हैं, और चर्चाएं हमेशा हम करते रहें। सरकार की नाकामियों की बात करें उस पर हम हमेशा चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अदालत की अपनी एक गरिमा होती है, इलेक्शन कमीशन की अपनी एक गरिमा होती है। अगर कोई मामला अदालत में विचाराधीन है तो मैंने तो आपको जजमेंट के साथ साइड कर दिया कि अगर आप पब्लिक ओपिनियन बना के जजमेंट में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आता है। लेकिन वही बात जेएमएम भी तो कह रही है कि ये लोग राजभवन जाते हैं, इस तरीके से माहौल बनाते हैं कि एकदम गलत हो गया मुख्यमंत्री जी से और वो जाएंगे। उसके बाद मीडिया में भी जो बयान आती है इस तरीके का ही आता है। तो बोल रहा ये लोग पहले ही जज बनकर फैसला सुना दिए हैं। पांडे जी, हम लोगों ने जो सारे डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसके बाद राज्यपाल के पास गए कि साहब ये गलत हुआ, इस पर उचित कार्रवाई करें। अब उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके तहत उन्होंने इलेक्शन कमीशन में भेजा। भाई हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गई इसी मुद्दे पे। तो हम कहाँ माहौल बना रहे हैं? हमने तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रथम दृष्टया लगता है गलत किए हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को राज्यपाल ने भेजा और यहाँ अदालत में मामला सब जुडिस है। उसके बाद हमारे किस नेता ने कहा? देखिए, मैं तब से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब से अदालत में, उच्च न्यायालय में यह मामला सब जुडिस है, हमारे किसी नेता ने इस मामले के मेरिट पे चर्चा नहीं की है कि अमुक अमुक जजमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलत किया है। हम अदालत का सम्मान करते हैं। लेकिन ये तो सब जुडिस होने के बाद भी आज जिस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल जिस तरीके का दिल्ली में बयान दिलवा रहे हैं, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है साहब। मतलब ये मान ले कि आज प्रतुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मुद्दे पर यहाँ चर्चा नहीं होगी या नहीं करनी चाहिए? नहीं, माइनिंग लीज के मुद्दे पे जो मैटर सब जुडिस होता है न्यायालय में, उस पे भारतीय जनता पार्टी अपने संवैधानिक दायित्वों का मानकर चर्चा करके पब्लिक ओपिनियन बनाने की कभी कोशिश नहीं करती। देखिए क्या अंतर है उनमें और हम में। उन्होंने जजमेंट्स को साइट किया कि ये जजमेंट के आधार पे माइनिंग लीज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आता। हमारे पास भी 1 दर्जन जजमेंट्स हैं जिन्हें हम साइट करके बता सकते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे आता। लेकिन विचाराधीन मामलों में हम इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। भाई अपने तर्क कोर्ट रूम में रखिए ना, अदालत को फैसला करने दीजिए, उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश। बीजेपी इस पूरी तरीके से विश्वास से भरी हुई है कि जो बीजेपी का आरोप है वो सत्य है। ये अदालत को फैसला करने दीजिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फैसला करने दीजिए। हम कौन होते हैं? हमें प्रथम दृष्टया ये आरोप सही लगा तो हम लोगों ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में की और किसी ने पीआईएल किया। अब उसके बाद अदालत का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। हमें प्रथम दृष्टया आरोप सही लगे थे, इसे लेकर हम आगे बढ़े। अब फैसला देना अदालत और इलेक्शन कमीशन का काम है। शुक्रिया। तो बीजेपी का ये मानना है कि जिस तरीके से कल
जस्टिस गांगुली का इंटरव्यू से लेकर आज तक का जेएमएम का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये पूरी तरीके से भीड़ को या यूँ कहे जनता को इन्फ्लुएंस के साथ साथ कोर्ट रूम को भी इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कोर्ट को भी, कि इस तरीके से ये मामला नहीं बनता। ये कह रहे कि नहीं, ये वाकई में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो मामला वाकई में विचाराधीन है, 2 हियरिंग भी हो चुका, उस पर इस तरीके का सार्वजनिक बयान देने से बचना चाहिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in